ऑनेस्टली कभी कभी ना मुझे लगता है इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम बस मूड पे चलता है। एक रील जो मैंने बिना सोचे पोस्ट की थी वो 80K रीच ले आई और जिसमें मैंने फुल प्लानिंग, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग सब कुछ किया था वो 2K पे अटक गया। लेकिन जब मैंने थोड़ा डीप डाइव किया समझ में आया कि ये मूड स्विंग्स नहीं है, इट्स एक्चुअली क्वाइट लॉजिकल। इंस्टाग्राम पुशेस कंटेंट जिसमें लोग एंगेज करें, जिसमें वैल्यू हो और जो सही ऑडियंस तक सही टाइम पे पहुंच रहा हो। तो इस वीडियो में हम इंस्टाग्राम के 2025 वाले एल्गोरिदम को सिंप्लीफाई करेंगे कि क्या चीज़ें काम करती हैं, कैसे एल्गोरिदम हर फॉर्मेट को अलग अलग ट्रीट करता है और क्या सिग्नल्स इंस्टाग्राम को बोलते हैं कि हाँ ये पोस्ट वर्थ पुशिंग है। हाय एंड वेलकम बैक टू एनाटेक इंडिया सॉल्यूशंस। एल्गोरिदम का लॉजिक, इट्स नॉट अगेंस्ट यू। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एल्गोरिदम आपके अगेंस्ट नहीं है। उसका बस एक काम है हर यूज़र को वो कंटेंट दिखाना जो उसके इंटरेस्ट के क्लोजेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यूज़र हर दूसरे दिन कुकिंग रील्स देख रहा है, वो सेव कर रहा है या शेयर कर रहा है, तो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम उसके लिए कुकिंग कंटेंट पुश करेगा। अब अगर आप कुकिंग कंटेंट बना रहे हो और वो एंगेजिंग है तो आपका रील उस तक पहुंच सकता है इवन इफ दे डोंट फॉलो यू। यानी फोकस शुड बी ऑन मेकिंग कंटेंट जो किसी के रियल नीड को सर्व करे, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन या रिलेटेबिलिटी। एवरी फॉर्मेट डिफरेंट स्ट्रेटजी। अब देखो, इंस्टाग्राम एक ही एल्गोरिदम से सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकता। हर फॉर्मेट, चाहे वो फीड हो, रील्स हो, स्टोरी या एक्सप्लोर पेज, सबका एल्गोरिदमिक बिहेवियर अलग होता है। और अगर आप इनके हिसाब से कंटेंट स्ट्रेटजी बना पाए तो ऑनेस्टली आपकी रीच मल्टीप्लाई हो सकती है। चलो एक एक फॉर्मेट को ब्रेक डाउन करते हैं। फीड पोस्ट्स, इट्स अबाउट कनेक्शन। फीड का एल्गोरिदम ज्यादा पर्सनलाइज्ड होता है। आप नोटिस करोगे फीड में मोस्टली वही लोग आते हैं जिनके साथ आपका एक रेगुलर इंटरेक्शन हो, जिनके साथ आपने डीएम्स किए हैं या फिर जिनके स्टोरीज पे आपने रिप्लाई किया हो या जिनके पोस्ट पे आप बार बार एंगेज करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके फीड पोस्ट ऑडियंस तक कंसिस्टेंटली पहुंचे तो आपको कनेक्शन बिल्ड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप एक स्किन केयर ब्रांड हो, आपने एक क्लाइंट की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी शेयर की जो ऑडियंस ने लाइक किया, कमेंट किया और आपने कमेंट का जवाब दिया और उनको डीएम्स में टिप्स दिए। इस इंटरेक्शन की वजह से नेक्स्ट टाइम जब आप एक प्रोडक्ट इन्फो डालोगे, एल्गोरिदम उसी यूजर को फिर से दिखाएगा क्योंकि आप दोनों के बीच में रेगुलर टच है। सो यहाँ एंगेजमेंट और कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आप जितना ज़्यादा टू वे कम्युनिकेशन बिल्ड करोगे उतना फीड में विजिबिलिटी बढ़ेगी। एक्सप्लोर पेज, द नीश गेम। एक्सप्लोर पेज इज नॉट रैंडम। इंस्टाग्राम यहाँ उन्हीं क्रिएटर्स का कंटेंट दिखाता है जो किसी स्पेसिफिक नीश में कंसिस्टेंटली वैल्यू दे रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, आप रेगुलरली बोहो होम डेकोर के रील्स बना रही हो, हाई एंगेजमेंट, सेव्स एंड कमेंट्स मिल रहे हैं, तो इंस्टाग्राम आपको उस ऑडियंस के एक्सप्लोर पेज पे पुश करेगा जो ऑलरेडी सिमिलर कंटेंट देख रही है, इवन इफ उन्होंने आपको कभी फॉलो नहीं किया। ये लिटरली नीश डोमिनेशन स्ट्रेटजी है। आपके एक्सप्लोर रीच को ग्रो करने के लिए आपको अपने कंटेंट का एक कंसिस्टेंट थीम बनाना होगा, जैसे इजी मेकअप टिप्स फॉर वर्किंग मॉम्स या हेल्दी वेज रेसिपीज अंडर 15 मिनट्स, एआई टूल्स फॉर फ्रीलांसर्स। जो भी हो, बस आपका कंटेंट एक क्लियर थीम फॉलो करे। एल्गोरिदम समझ जाता है कि आप किसी के लिए वैल्यूएबल हो और फिर आपके जैसा कंटेंट देखने वालों को आपका कंटेंट दिखाता है। तो सम अप दिस पार्ट, हर फॉर्मेट का अपना एक मूड है। फीड लव्स रिलेशनशिप्स, रील्स चेस अटेंशंस, स्टोरीज थ्राइव ऑन इंटरैक्शन, एक्सप्लोर रिवॉर्ड्स नीश क्लैरिटी। जब आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कंटेंट बनाना शुरू करते हो तो आप एल्गोरिदम के अगेंस्ट नहीं, उसके साथ मिलकर काम करते हो। नेक्स्ट आते हैं रील्स पे, विच इज डिजाइन फॉर डिस्कवरी। रील्स का एल्गोरिदम सबसे डिफरेंट है क्योंकि इंस्टाग्राम चाहता है कि ये फॉर्मेट आपको नए लोगों तक लेके जाए। इसीलिए जब आप कोई रील डालते हो, इंस्टाग्राम सबसे पहले देखता है क्या ये एंगेजिंग है या ये किसी भी रैंडम ऑडियंस के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है, और ये डिसीजन वो इनिशियल फ्यू सेकंड्स में ले लेता है। तो अगर आपकी रील फर्स्ट 2-3 सेकंड्स में अटेंशन ग्रैब करती है, लोग उसे पूरा देखते हैं, वॉच टाइम अच्छा है और शेयर और सेव भी हो रही है, तो एल्गोरिदम सीधा उसे नॉन फॉलोअर्स के एक्सप्लोर या रील्स टैब पे पुश करता है। एग्जाम्पल, आपने एक रील बनाई, 3 ट्रेंडिंग कैप्शन आइडियाज फॉर फैशन इन्फ्लुएंसर। कैची हुक दिया स्टार्ट में, टेक्स्ट फास्ट था, म्यूजिक रिलेटेबल था और रील पे 50K व्यूज आए जिसमें से 60% नॉन फॉलोअर्स थे। ये मतलब हुआ कि इंस्टाग्राम ने उस रील को रेकमेंड किया है उन लोगों को बेस्ड ऑन हाई एंगेजमेंट एंड रेलेवेंस। यू कैन लिटरली check this by going into the reel insights and scrolling down to see accounts reached,
फॉलोअर्स वर्सेस नॉन फॉलोअर्स। ऐसे कंटेंट को ज़रूर एनालाइज करें क्योंकि वही आपका ग्रोथ मॉडल बनेगा। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट स्टोरीज विच इज़ माइक्रो एंगेजमेंट मैजिक। स्टोरीज का एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन बेस्ड होता है। यहाँ पे इंस्टाग्राम ये ट्रैक करता है कि क्या लोग आपकी स्टोरी को कंप्लीट देख रहे हैं, क्या वो किसी स्टिकर के साथ एंगेज कर रहे हैं, क्या वो आपको रिप्लाई कर रहे हैं, और जितनी माइक्रो इंटरेक्शंस होती है उतनी आपकी स्टोरी रीच बूस्ट होती है। यू कैन ट्राई दिस। एक सिंपल पोल स्टोरी डालो विद द क्वेश्चन टीम कॉफ़ी या टीम चाय। जितने ज़्यादा लोग वोट करेंगे उतनी आपकी आने वाली स्टोरीज की विजिबिलिटी बढ़ेगी। इंस्टाग्राम को सिग्नल मिलता है ओके ऑडियंस इज इंटरेक्टिंग विद दिस क्रिएटर, लेट्स शो मोर। अगर आप एक एजुकेटर हो यूज़ क्विजेस, अगर आप ब्रांड हो आस्क विच वन वुड यू बाय, और अगर आप एक क्रिएटर हो यूज़ स्लाइडर्स और आस्क मी एनीथिंग स्टोरीज। बस एक टिप याद रखिए, स्टोरी स्टिकर हर 4-5 स्टोरीज में ज़रूर यूज़ करें। इट कीप्स द एंगेजमेंट वार्म। साइंस दैट एल्गोरिदम लाइक्स यू। आपको लगता होगा कि फॉलोअर्स ही आपके कंटेंट के सक्सेस का मेन फैक्टर है, लेकिन सच ये है कि एक और मैट्रिक है जो एल्गोरिदम के सिग्नल्स को डिकोड करने के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और वो है नॉन फॉलोअर्स की रीच। मतलब ऐसे लोग जो आपको फॉलो नहीं करते लेकिन फिर भी आपका कंटेंट देख रहे हैं। जब ऐसा होता है समझ लीजिए कि एल्गोरिदम आपके कंटेंट को पुश कर रहा है, रेकमेंड कर रहा है, और ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो आपको चाहिए। ये आप खुद वेरीफाई कर सकते हो। अपने किसी भी रील को ओपन कीजिए, उसके इनसाइट में जाइए, वहाँ एक सेक्शन मिलेगा अकाउंट्स रीच्ड। उसमें लिखा होता है फॉलोअर्स ने कितना देखा और नॉन फॉलोअर्स ने कितना। सपोज आपकी रील ने 10,000 लोगों तक रीच की और उसमें से 7,000 लोग जो आपको फॉलो नहीं करते। इसका मतलब सिंपल है, आपका कंटेंट रिकमेंडेड फीड में जा रहा है, एक्सप्लोर पेज पे दिख रहा है और नए लोगों तक पहुंच रहा है। अब जब ऐसा कुछ दिखे तो उसे लाइटली बिल्कुल मत लो। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी विंडो है, आपको तुरंत कुछ एक्शंस लेने चाहिए। रिपोस्ट करो उस कंटेंट को कुछ दिन बाद या नेक्स्ट वीक थोड़ा अलग कैप्शन के साथ। उस रील को पिन कर दो प्रोफाइल पे। जब कोई आपकी प्रोफाइल पर आए सबसे पहले वही इम्पैक्टफुल कंटेंट दिखना चाहिए। तीसरा, उसी थीम, फॉर्मेट या टोन को लेके नए रील्स बनाओ। अगर एक बार एल्गोरिदम ने सिग्नल दिया है कि ये कंटेंट काम कर रहा है तो सेम लाइन में और एक्सपेरिमेंट करो। और हाँ, एक और सटल चीज़ नोटिस करना, अगर आपके कमेंट्स में अननोन लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं या अप्रिसिएशन दे रहे हैं, दैट्स अनदर साइन कि आपका कंटेंट नए ऑडियंस के साथ रेजोनेट कर रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इनसाइट्स खोलेंगे सिर्फ लाइक्स और व्यूज पर नहीं रुकना, डीप डाइव करो, नॉन फॉलोअर्स वाली रीच को एनालाइज करो, बिकॉज वही रियल ग्रोथ का पहला स्टेप है। और इसी के साथ एल्गोरिदम के फॉर्मेट बेस्ड सीक्रेट्स का पहला हिस्सा यहीं खत्म होता है। अगर अब तक वीडियो पसंद आ रहा है तो पार्ट 2 में मिलते हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे आप चेक कर सकते हो कि एल्गोरिदम एक्चुअली आपका कंटेंट रेकमेंड कर रहा है या नहीं, कैसे डैशबोर्ड का पूरा यूज करें और क्या स्ट्रेटजीज 2025 में एक्चुअली काम कर रही है। ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू मिस दैट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।